Morning dear student, welcome in class. Today we will discuss chapter 11 past tense. In previous video we discussed about the simple past tense. Yes, and what is the meaning of simple past tense? Verb in the past tense tell us about that took place some time ago. यानी कुछ समय पहले जो काम हमने किया था वो सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट टेंस के अंदर आता है। यहाँ हमने सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मेट भी देखा था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. यस, सब्जेक्ट मीन्स एनी नाउन एंड प्रोनाउन एंड वर्ब वी नो अबाउट द वर्ब. सेकंड वर्ब, थ्री फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म एंड पार्ट ing form. Yes, and in this tense we use verb second form. Yes, like that, go first form and second form went. Yes, and third form gone and ing form going. Yes, understand? Reach, reached, reached or reaching. Eat, ate, eaten, eating. Yes, now in this video we discuss about past continuous tense. Past continuous tense means continuous tense. We know about the continuous tense. Use the verb with ing form. Okay, let's start. This tense tells us about action that were going on or continuing at a particular time in the past. It means ऐसा टेंस है ना, ऐसा टेंस जिसमें हमको ये पता चले कि एक्शन अभी कंटिन्यू हो रहा है ना, वहाँ पर कंटिन्यू हो रहा था. जब कोई भी सेंटेंस जब हम बोलते हैं और लगता है कि वो उस समय वो काम कंटिन्यू हो रहा था तो वहाँ पर हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस लगाते हैं. द मेन वर्ब वी यूज़ रहा था, रही थे, रहे थे. यानी जब हम हिंदी में कोई भी सेंटेंस होता है और उसके लास्ट में रहा था, रही थे, रहे थे लगता है तो वहाँ पर हमको पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करना होता है. जैसे मैं खाना खा रहा था. यस, आई वॉज ईटिंग फूड. यस, इस समय एंड वी यूज़ वॉज विद द सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट, आई. और जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज लगाते हैं, ही, शी, इट होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, तो हम क्या लगाते हैं, वॉज लगाते हैं. यस, एंड नेम आल्सो है ना, नेम भी होता है किसी का तो भी हमको वॉज लगाना होता है. वी यूज़ वर विद द प्लूरल सब्जेक्ट यू, वी, दे है ना. जब कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हम वहाँ पर वर का यूज़ करते हैं ing फॉर्म के साथ. अंडरस्टैंड? We use was, were and add ing to the main verb to change it into its past continuous form. है ना, जब हमको वर्ब के अंदर ing फॉर्म लगाते हैं वॉज वर्ब के साथ तो वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ हो जाता है. यस, फॉर्मेट इज हियर. सब्जेक्ट, पहले हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, कोई भी सेंटेंस बनाएंगे इस टेंस का तो, और सब्जेक्ट में हम क्या लिखते हैं, या तो कोई नाउन लिखते हैं यानी कोई नेम लिखेंगे और कोई भी प्रोनाउन ही, शी, इट, दे, देम है ना. और फिर वॉज या वर लगाएंगे, या तो वॉज लगाएंगे, सिंगुलर होगा तो वॉज लगाएंगे और प्लूरल हुआ तो वर लगाएंगे. एंड वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और उसके साथ ing ऐड करेंगे. एंड देन लास्ट ऑब्जेक्ट. यस, हियर इज द सम एग्जाम्पल्स. ही वॉज प्लेइंग, वह खेल रहा था. ही क्या है, सब्जेक्ट है. मैंने आपको बताया था कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन हम जब लिखते हैं सब्जेक्ट के अंदर तो वो क्या होता है, सब्जेक्ट हो जाता है. यस, वॉज, वॉज क्या है, यहाँ पर वॉज देखो बाद में हमने वॉज लगाया है तो वॉज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गई. एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म PLAY, प्ले, और प्ले के साथ हमने क्या लगाया, ing. यस, और ऑब्जेक्ट नेसेसरी होता है तो लगाते हैं, नहीं तो नहीं भी लगाते हैं. ओके, यस. नेक्स्ट, आई वॉज वर्किंग. इट मीन्स मैं काम कर रहा था. आई वॉज वर्किंग, मैं काम कर रहा था. यस, आई क्या है, प्रोनाउन है, इट मीन्स सब्जेक्ट है. वॉज क्या है, मेन वर्ब है. और वर्क, वर्क के साथ ing लगाया है वर्ब के साथ, तो यहाँ ये आई वॉज वर्किंग, मैं काम कर रहा था. यस,
वी वर प्लेइंग, हम खेल रहे थे। वी मीन्स हम होता है और वी यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है और प्रोनाउन सब्जेक्ट भी होता है। यस, एंड वर क्योंकि प्लूरल है वी, इसलिए हमने यहाँ पर वर लगाया है। और प्लेइंग कर रहे थे। रोहित वॉज स्लीपिंग, रोहित वॉज स्पीकिंग लाउडली, रोहित जो है जोर से बोल रहा था। रोहित वॉज स्पीकिंग लाउडली। ओके, अंडरस्टैंड? डू प्रैक्टिस, okay, and write down notes in your notebook. Thank you. Have a nice day.